हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। सो आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पढ़ा था और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किन किन पॉइंट्स पर? एक एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और किसी भी जनरल पॉइंट पर। So if you are new to my channel then please subscribe the channel and hit the notification bell. So let's get started. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, आप पढ़ चुके हो कि अगर एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस सपोज 2a से सेपरेटेड हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने एक टर्म और पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। P is equal to Q into 2A. It is a vector quantity and its direction is always from negative charge to positive charge. ठीक है, इतना हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी कंप्लीट चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो फर्स्ट मैं कर रही हूं एट एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? एक्सियल पॉइंट ले रहे हैं। एक्सियल पॉइंट मतलब उसकी एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है। एक्सिस क्या होती है? एक्सिस ऑफ डाइपोल इज द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको आप एक्सटेंड कर लो, तो जो आपके पास लाइन होगी या जो डायरेक्शन होगी वो हम एक्सियल डायरेक्शन या एक्सियल लाइन उसे बोलते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दीज टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ये क्या है? एक डाइपोल है। इसकी एक्सियल लाइन पर, एक्सिस पर सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पर a। इस a पॉइंट पर बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, सपोज ये है सेंटर O और सेंटर से ये जो पॉइंट है इट इज डिस्टेंस r सेपरेटेड। ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी a और ये वाली हाफ डिस्टेंस हो जाएगी a। ठीक है, चलो अब लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यही होता था। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड कर लिया जाए ए पॉइंट पर और फिर उनका हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ठीक, चलो दोनों की वजह से अगर मैं निकालूं तो पहले माइनस क्यू की वजह से निकालूं, v माइनस क्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये क्या निकाल रहे हैं हम? पोटेंशियल। और पोटेंशियल में हमने क्या कहा था कि साइन को कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन, अब डिस्टेंस क्या हो गई? इस माइनस क्यू से a के बीच में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है r, ये डिस्टेंस है a, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? r प्लस a। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ
प्लस क्यू की वजह से निकालो v प्लस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है r, ये डिस्टेंस है a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी r माइनस a, ये हो गई r माइनस a, इक्वेशन नंबर 2। नाउ टोटल पोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ किस पे, एट पॉइंट a। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ v1 एंड v2, एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें वेक्टर सम लेना होता है, डायरेक्शन वगैरह कंसीडर करनी होती है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो v इज इक्वल टू v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। ठीक, चलिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई r प्लस a प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन r माइनस a। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा माइनस 1/r प्लस a प्लस 1/r माइनस a। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा r प्लस a r माइनस a माइनस r माइनस a प्लस r प्लस a। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस r माइनस माइनस प्लस a प्लस r प्लस a अपॉन, ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी लग रहा है, r प्लस a r माइनस a, ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, r कैंसिल, देन v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम जरा यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ चुके हैं जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, p डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, q इंटू 2a, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, q इंटू 2a इज इक्वल टू p। तो इस q इंटू 2a को p लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू p बाई इसको आप ऐसे लिख दो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या v इज इक्वल टू k p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया किस पे, एक्सियल लाइन पर, k p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस लेते हैं, शॉर्ट डाइपोल का केस। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने लिया था शॉर्ट डाइपोल का केस। क्या कंडीशन थी शॉर्ट डाइपोल के लिए, r शुड बी मच ग्रेटर देन a। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशन क्या होती है, r मच 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 ग्रेटर देन a। Now if r is much greater than a, then r square is very 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 larger than a square। तो a square को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ जब a square को नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, v is equal to k p बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द कंडीशन शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पे के पी बाई आर स्क्वायर। यहाँ होता है शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन नहीं है तो के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये वैसे आप पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाल चुके हो। क्या आया था वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2 kp बाई आर क्यूब, लेकिन पोटेंशियल आता है kp बाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बताइए, इक्वेटोरियल पॉइंट हम किसे कहते हैं। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट होता है कोई भी पॉइंट जो कि किस पे है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, किसके, डायपोल के। मतलब सेकंड केस, सेकंड हेडिंग बनाओ, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या आप कह सकते हो एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब सपोज ये मेरे पास एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, दिस इज द सेंटर O। तो अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये क्या होगा, ये इस डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी लेंथ को, जो डायपोल लेंथ है उसको बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को या डायरेक्शन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर मुझे कोई पॉइंट लेना है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, चलो यहां पर मैंने ले लिया पॉइंट बी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज आर, ओ से बी की जो डिस्टेंस है ये है आर, और बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, ड्यू टू दिस डाइपोल। प्रोसेस अगेन सेम है, दोनों की वजह से अलग अलग हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है एंड देन अलजेब्रिक सम करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है a, ये डिस्टेंस है r। तो ये सॉरी हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड सिमिलरली r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चलो माइनस क्यू के लिए निकालते हैं, v माइनस क्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। v प्लस क्यू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ टोटल v निकालना है, तो v क्या होगा, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए नाउ v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, -1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, 0 होगा। कोई भी कंडीशन हो, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन हो, नॉर्मल डाइपोल हो, कुछ भी हो, v क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता था kp/r3, वहां पर 0 नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। जबकि यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम आ रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे है, और एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, इसीलिए नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, v एट एक्सियल लाइन क्या होता है, kp/r स्क्वायर, v एट इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, 0। ये दोनों कंडीशन आपको क्या करनी है, याद करनी है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कंडीशन भी मिल सकती है, और 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में ये छोटे से डेरिवेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलो अब देखो हमने क्या करा है, एक एक्सियल लाइन पे निकाल लिया और एक इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि कोई पॉइंट या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो या फिर एक्सिस पे हो। पॉइंट क्या हो सकता है, कहीं जनरल भी हो सकता है, कोई एंगल थीटा बनाते हुए हो सकता है एक्सिस से। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए,
एट जनरल पॉइंट। थर्ड केस यहां पर हम ले रहे हैं एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, अब किसी में जनरल पॉइंट की बात कर रही हूं तो जनरल पॉइंट क्या हो सकता है, ये एक माइनस क्यू है, ये एक प्लस क्यू है, दोनों सेपरेटेड हैं 2a से, दिस इज द सेंटर। ठीक है, नाउ अब ना तो वो एक्सिस पे है और ना ही परपेंडिकुलर पे, कोई एक जनरल डायरेक्शन में है। सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज m, जो कि एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और सपोज सेंटर से r डिस्टेंस अपार्ट है। आपको इस m पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और वो क्या होता है के क्यू बाय डिस्टेंस। ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2, तो आपको r1 r2 फाइंड करना पड़ेगा। अब बात आती है r1 r2 फाइंड करने की, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी मैथमेटिक्स लगानी पड़ती है। ठीक, जैसे कि एनसीईआरटी में आपको डेरिवेशन दिया है, अगर आप उसको देखोगे तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है और उसके बाद r1 r2 की वैल्यूज फाइंड करी है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जो बायो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें इजीली समझ नहीं आता। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा मेथड बता रही हूँ जो कि बहुत ही इजी है और सबको इजीली समझ में आ जाएगा, तो इसे जरा देखते हैं। इसमें हम r1 r2 फाइंड ना करके क्या कर रहे हैं कि देखो ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दिस p। ठीक है, अब इस डाइपोल को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें, ठीक, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो मैं इसको क्या कर लूं, रिजोल्व कर लूं दो डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अलोंग थीटा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, p cos थीटा होगा। इस p का एक कंपोनेंट आएगा p cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में p sin थीटा। ठीक है, इतनी बात हो रही है क्लियर। इस p को यानी इस डाइपोल को, इस डाइपोल मोमेंट को मैंने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर लिया या दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, वन इज p cos थीटा एंड अदर वन इज p sin थीटा। अब ये एक डाइपोल मूवमेंट हो गया, ये एक डाइपोल मूवमेंट हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट डाइपोल का ही होगा। इसका मतलब एक डाइपोल दो डाइपोल में यहाँ पर डिवाइड हो गया, एक डाइपोल है उसका डाइपोल मूवमेंट है p cos थीटा एंड दूसरा डाइपोल है उसका डाइपोल मूवमेंट है p sin थीटा। ठीक, अब जरा देखो इस वाले डाइपोल की अगर हम बात करें p cos थीटा वाले की, ठीक, तो इस ये डाइपोल क्या है, कुछ इस तरह से है कि ये यहाँ ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज कुछ यहाँ होगा, और इसके लिए जो ये एम पॉइंट है ये कैसे है, एक्सिस पे है, समझ में आ रही है। ये एक डाइपोल बनाएगा कुछ यहाँ इस तरह से, और इसके लिए ये जो एम पॉइंट है ये कहाँ है, एक्सियल पॉइंट पे है, एक्सिस पे है। और जो ये दूसरा डाइपोल है ये, इसके लिए ये एम पॉइंट कहाँ है, ये उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर v की अगर हम टोटल की बात करें तो वो क्या होगा, एक डाइपोल जो आएगा, एक पोटेंशियल आएगा वो इस p cos थीटा की वजह से, और एक पोटेंशियल आएगा p sin थीटा की वजह से, तो v बिकॉज ऑफ p cos थीटा प्लस v बिकॉज ऑफ p sin थीटा। अब जो हम p cos थीटा की बात कर रहे हैं वो उसके लिए जो m पॉइंट है वो कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट का अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या होता है, k p बाई आर स्क्वायर होता है, और इसके लिए क्या है, एक्सियल पॉइंट पे, बट यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो p ना हो के क्या है, p cos थीटा,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाई डिस्टेंस है आर स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं पी साइन थीटा, इसके लिए ये कैसे है, परपेंडिकुलर पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल कितना आता है, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, किसी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। अब इस जनरल फॉर्मूले से हम एक्सियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। जैसे लेते हैं स्पेशल केस, केस 1 एट एक्सियल पॉइंट। ठीक, एक्सियल पॉइंट पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, सेम एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा, V एट एक्सियल पॉइंट के पी कॉस 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर के पी बाई आर स्क्वायर, यही हमने निकाला था। ठीक है, केस 2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा, V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी कॉस 90 बाई आर स्क्वायर एंड कॉस 90 इज 0। ठीक है, यही आप अभी पहले निकाल चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है ये इन दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। हम इससे किसी भी एंगल पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने आज पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी जनरल पॉइंट। छोटा सा टॉपिक है, ठीक, ज्यादा न्यूमेरिकल इससे बनते नहीं है, आपको बस डायरेक्टली इन कंडीशंस पे क्वेश्चन 1 मार्क में मिल सकता है, या फिर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपको डायरेक्ट डेरिवेशन मिलेगा, एक्सियल पॉइंट पे निकालो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, क्योंकि वहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।